गर्मियों की लंबी दोपहर खत्म हो चुकी थी। बगदाद की गलियां रोजादारों के रश से भरी हुई थीं। खजूर और शरबत की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। अली, जो हमेशा की तरह मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद में इतिकाफ के लिए जाता था, आज भी पुरसुकून दिल के साथ मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर इसने अपने कीमती चमड़े के जूते उतारे और एक तरफ रख दिए। यहां सब नेक लोग आते हैं, यहां भला किसका सामान गुम हो सकता है, उसने सोचा और मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। फिजा में तिलावत कुरान की गूंज थी। इबादत गुजार खुशू व खुजू के साथ अपने रब के हुजूर झुके हुए थे। अली का दिल भी भर आया। नमाज इशा के बाद वो जिक्र व अज़कार में मसरूफ हो गया। मगर जब वो नवाफिल पढ़कर बाहर आया तो मंजर ही बदला हुआ था। वो जगह जहां इसके जूते रखे थे, वहां अब सिर्फ खाली जगह थी। उसका दिल धक से रह गया। मेरे जूते कहां गए? वो हैरान रह गया। कुछ देर तक वो इर्द गिर्द देखता रहा, मगर जब कहीं ना मिले तो उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नुमायां होने लगे। ये कैसे हो सकता है? मस्जिद में भी चोरी? उसका दिमाग गुस्से से भड़क उठा। इसका रोजा था, मगर जज्बात काबू से बाहर हो रहे थे। लोगों ने इसे मशवरा दिया कि वो सब्र करे, मगर वो बिखरा हुआ था। नहीं, ये जुल्म है, मैं बद्दुआ दूंगा इस चूर को, वो गुस्से में बोला। यही वो लम्हा था जब मस्जिद के इमाम साहब ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुमने रोजा अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए रखा था, खाने पीने से बचने के लिए। इमाम साहिब के अल्फाज अली के कानों में गूंजने लगे। वो हैरान हुआ, क्या वाकई उसने रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने के लिए रखा था, या फिर नफस पर काबू पाने के लिए? मगर गुस्सा आसानी से काबू में नहीं आता। अली ने अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन इमाम साहब, ये जियादती है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं रोजा रखकर इबादत के लिए आया और बदले में मेरे जूते चोरी हो गए। इमाम साहब ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ये दुनिया आजमाइश की जगह है। अगर हर चीज हमारे हिसाब से होती तो सब्र का अजर क्यों रखा जाता? रमजान सिर्फ पेट का रोजा नहीं, ये दिल, जबान और दिमाग का रोजा भी होता है। अगर कोई तुमसे ज्यादती करे तो तुम्हें अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि यही असल इम्तिहान है। अली का दिमाग कह रहा था कि वो शोर मचाए, लोगों को इकट्ठा करे, मस्जिद के खादिम से पूछे, शायद जूते मिल जाए। मगर इमाम साहिब के अल्फाज ने इसके दिल पर गहरा असर डाला था। वो चुप हो गया, आंखें नीची कर ली और गहरी सांस ली। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम बद्दुआ दोगे तो तुम्हारा नुकसान पूरा हो जाएगा? इमाम साहिब ने पूछा। अली खामोश रहा। वो जानता था कि बद्दुआ देने से जूते वापस नहीं आएंगे, मगर दिल का बोझ इतनी आसानी से हल्का भी नहीं होता। उसने मायूसी से कहा, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, यही तो असल आजमाइश है बेटा। अगर तुम अच्छे वक्त में सब्र करते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर तुम बुरे वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखो तो तुम्हारे ईमान का दर्जा बुलंद हो जाता है। रमजान हमें यही सिखाने के लिए आता है। अली ने गहरा सांस लिया। तो क्या मैं बद्दुआ ना दूं? इमाम साहब ने नरमी से कहा, नहीं, बल्कि दुआ दो कि जो भी तुम्हारे जूते लेकर गया है, अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे। शायद वो तौबा कर ले और तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा इनाम मिल जाए। अली के चेहरे पर कश्मकश साफ नजर आ रही थी। इसके दिल और दिमाग की जंग जारी थी, गुस्सा एक तरफ और सब्र की तलकीन दूसरी तरफ। मगर वो नहीं जानता था कि इसके लिए अल्लाह ने आगे किया लिखा है। अली के दिल में अब भी गुस्सा मौजूद था, मगर इमाम साहिब के अल्फाज ने इसके अंदर एक हलचल पैदा कर दी थी। क्या वाकई मैं अपने जज्बात पर काबू पा सकता हूं? उसने खुद से सवाल किया। वो सोच रहा था कि अगर ये कोई और वक्त होता तो शायद वो फौरन बद्दुआ दे देता, लोगों को इकट्ठा कर लेता, शोर मचा देता। मगर अब बात कुछ और थी। ये रमजान था और वो रोजे से था।
मस्जिद में मौजूद नमाजी अली की बातें सुनकर करीब आ गए। कुछ लोगों ने हमदर्दी का इजहार किया तो कुछ ने कहा, भाई, बगदाद के बाजारों में ये आम बात है, लोग अच्छे जूते चोरी करके बेच देते हैं। तुम्हें चाहिए था कि जूते अंदर ले आते। एक नमाजी बोला, अगर मेरा जूता चोरी होता तो मैं भी यही करता, फौरन बद्दुआ देता। अली की आंखें इमाम साहिब की तरफ मुड़ गईं। वो देखना चाहता था कि वो इस पर क्या कहते हैं। इमाम साहिब मुस्कुरा दिए और बोले, क्या तुम्हें मालूम है कि हजरत मोहम्मद के जमाने में भी ऐसे वाकयात होते थे, मगर वो कभी बद्दुआ नहीं देते थे, बल्कि हमेशा दुआ देते थे कि अल्लाह चूर को हिदायत दे। एक बूढ़े शख्स ने ताईद में सर हिलाया, हाँ बेटा, अगर किसी ने तुम्हारा जूता चोरी किया है तो अल्लाह इसे बेहतर अक्ल दे। शायद वो मजबूर हो, मगर अली के लिए यह सब आसान नहीं था। वो सब्र करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके अंदर का नफस बार बार उसे बेचैन कर रहा था। अगर मैं खामोश रहूं तो क्या यह कमजोरी नहीं होगी, वो सोचने लगा। मस्जिद के दरवाजे के करीब खड़े एक कमजोर से शख्स ने आहिस्ता से कहा, भाई, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं अपना पुराना जूता तुम्हें दे सकता हूं। ये सुनकर अली के दिल को एक और झटका लगा। क्या मैं सिर्फ एक जोड़े जूतों के लिए इतना परेशान हो गया कि मैंने अपने रोजे का मकसद ही भुला दिया? उसने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, नहीं, मैं बद्दुआ नहीं दूंगा, बल्कि दुआ दूंगा कि अल्लाह चूर के हाल पर रहम करे। अगर वो मजबूर था तो अल्लाह इसे बेहतर रिस्क अता करे, और अगर वो जानबूझकर चोरी करता है तो अल्लाह इसे हिदायत दे। मस्जिद में एक सुकून सा फैल गया। इमाम साहब ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा, यही रमजान की असल रूह है बेटा। आज तुमने नफस के खिलाफ जंग में पहला मरका जीत लिया। अली को महसूस हुआ कि जूते का जाना नुकसान था, मगर इस सब्र के बदले जो अंदरूनी इत्मीनान उसे मिला वो इससे कहीं ज्यादा कीमती था। अली के चेहरे पर अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी। वो अब भी नंगे पांव था, मगर उसके दिल में एक अजब सुकून था। इमाम साहिब के अल्फाज ने जैसे इसके अंदर एक नया चिराग रोशन कर दिया था। क्या मैं वाकई जीत गया? उसने खुद से सोचा। मैंने गुस्से पर काबू पा लिया, मैंने बद्दुआ नहीं दी, लेकिन क्या अल्लाह वाकई मुझे इस सब्र का कोई इनाम देगा? ये सवाल अभी उसके जहन में गर्दिश कर ही रहा था कि मस्जिद के दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी, ये जूते किसके हैं? अली ने गर्दन मोड़ कर देखा। एक बूढ़ा फकीर दरवाजे के करीब खड़ा था। इसके हाथ में वही चमड़े के जूते थे जो अली के थे। अली हैरान रह गया। ये जूते मेरे हैं, इसने जल्दी से कहा और आगे बढ़ा। बूढ़े शख्स ने नजरें नीची कर ली और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे मुआफ कर दो। मैंने तुम्हारे जूते नहीं चराए, बल्कि एक शख्स ने मुझे कुछ सके देकर कहा कि मैं ये जूते बाजार में जाकर बेच दूं। मगर जब मैंने उन्हें पहचाना कि ये मस्जिद के दरवाजे से लिए गए हैं तो मेरा दिल ना माना। मैं उन्हें वापस ले आया हूं। अली का दिल धक धक करने लगा। तो वो चूर कौन था? बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, मैं इसका नाम नहीं जानता, मगर वो बाजार में अक्सर लोगों के जूते चरा कर बेच देता है। शायद वो बहुत मजबूर है, शायद वो हराम कमाई का आदी हो चुका है। अली के दिमाग में अजीब सी कैफियत थी। अगर ये पहले का वक्त होता तो वो गुस्से में बिफर जाता, शायद बाजार जाकर इस चूर को तलाश करने की कोशिश करता, मगर अब वो खामोश खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बूढ़े से कहा, तुमने जूते वापस करके मेरे दिल में मजीद रोशनी कर दी है। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। बूढ़े ने हैरत से उसे देखा। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? अली ने आहिस्ता से कहा, मैं किसी से नाराज नहीं हूं, क्योंकि आज मैंने सीखा है कि सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर मैंने गुस्से में आकर बद्दुआ दे दी होती तो शायद ये जूते मुझे कभी वापस ना मिलते, मगर मैंने दुआ दी और अल्लाह ने खुद वसीला बना दिया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही नवाजता रहे। इमाम साहिब ये सब देख रहे थे।
और वो मुस्करा कर बोले, यही अल्लाह का इनाम है बेटा। जो उसकी राह में सब्र करता है, अल्लाह इसे कभी मायूस नहीं करता। अली ने अपने जूते हाथ में पकड़े और दिल ही दिल में सोचा, आज मेरा इम्तिहान था और अल्लाह ने मुझे इसमें कामयाब कर दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस आजमाइश का एक और पहलू अभी बाकी था। अली ने जूते तो वापस ले लिए, मगर उसके दिल में एक नया सवाल पैदा हुआ, अगर वो चूर वाकई मजबूर था तो क्या मुझे उसे मुआफ कर देना चाहिए? मुझे इस तक पहुंचना चाहिए ताकि मैं जान सकूं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मस्जिद के दरवाजे पर खड़े बूढ़े फकीर ने जैसे इसके दिल की बात पढ़ ली। वो आहिस्ता से बोला, बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस शख्स तक ले जा सकता हूं। मैं जानता हूं कि वो कहां बैठता है। अली ने लम्हा भर को सोचा, फिर हाँ में सर हिला दिया। चिल्लू, मुझे उसके पास ले चिल्लू। रात की तारीकी में दोनों बाजार की सुनसान गलियों से होते हुए एक पुरानी सराय के करीब पहुंचे। वहां एक कमजोर सा आदमी एक टूटी हुई चटाई पर बैठा था। उसके सामने कुछ पुराने जूते और चंद सके पड़े थे। चेहरे पर बेबसी और आंखों में खौफ था। बूढ़े फकीर ने अली की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, यही वो आदमी है। अली ने एक लम्हे के लिए इस आदमी का जायजा लिया, फिर नरमी से पूछा, क्या तुम वही हो जिसने मस्जिद से मेरे जूते लिए थे? आदमी चौंक गया, जैसे किसी ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। इसकी आंखों में खौफ बढ़ गया। मैं माजरत चाहता हूं साहिब, मैं बहुत मजबूर था। मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अली के दिल में हमदर्दी की एक लहर दौड़ गई। वो सोचने लगा कि इस आदमी ने चोरी की, मगर क्या ये वाकई हराम कमाई थी या महज भूख की शिद्दत? अली ने जेब में हाथ डाला, कुछ सके निकाले और इस आदमी की तरफ बढ़ा दिए। ये लो, अपने बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करो, लेकिन वदा करो कि आइंदा कभी किसी का हक नहीं छीनोगे। अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो हलाल रास्ता अपनाना। आदमी ने हैरत से अली को देखा, आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मुझे मुआफ कर रहे हो? अली मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि आज मैंने सीखा है कि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि नफ्स को काबू में रखने का नाम है। अगर मैंने तुम्हें बद्दुआ दी होती तो शायद ये लम्हा कभी ना आता। चूर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर झुक गया और आहिस्ता से कहा, अल्लाह तुम्हें जजा दे। मैं वदा करता हूं कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। बूढ़े फकीर ने यह मंजर देखा और खुश होकर बोला, बेटा, तुमने न सिर्फ अपने नफ्स को काबू में रखा, बल्कि किसी और की जिंदगी भी बदल दी। यही असल कामयाबी है। अली के दिल को सुकून मिला। इसे एहसास हुआ कि आजमाइश सिर्फ ये नहीं थी कि वो अपने गुस्से पर काबू पाए, बल्कि ये भी थी कि वो इस वाक़ये से कोई मुस्बत सबक लेकर आगे बढ़े। लेकिन अभी एक आखिरी सबक बाकी था। अली ने वो चंद सके चूर के हाथ में रख दिए और एक गहरी सांस ली। चूर की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। वो हैरानी से अली को देख रहा था, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि जिस शख्स के साथ इसने नाइंसाफी की, वही शख्स अब उसकी मदद कर रहा। बूढ़ा फकीर अली के करीब आया और बोला, बेटा, तुम्हें मालूम है कि तुमने आज क्या पाया? तुमने सिर्फ अपने जूते वापस नहीं लिए, बल्कि एक दिल को भी बदल दिया। ये रमजान की सबसे बड़ी बरकत है। चूर ने कांपती हुई आवाज में कहा, साहिब, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। अली ने नरमी से सर हिलाया, कहो। चूर ने नजरें झुकाकर कहा, मेरा नाम सलीम है। मैं पहले कभी चोरी नहीं करता था, लेकिन गुर्बत ने मुझे इस राह पर डाल दिया। मेरी बीवी बीमार है, बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। मैंने जब तुम्हारे जूते देखे तो लालच आया कि उन्हें बीच कर कुछ खाने का इंतजाम कर लूं, मगर जब मैंने सुना कि तुमने मुझे बद्दुआ देने के बजाय दुआ दी तो मेरा दिल बदल गया। अल्लाह गवाह है, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। ये सुनकर अली का दिल पिघल गया। वो खामोश खड़ा था, दिल में एक ही बात आ रही थी, ये सब अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था जिसमें इसने सब्र किया,
اور بدلے میں اسے نہ صرف اپنا حق ملا بلکہ ایک انسان کی اصلاح کا ذریعہ بھی بن گیا۔ وہ کچھ دیر سلیم کو دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر تم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو میرے پاس ایک حل ہے۔ سلیم نے حیرانی سے سر اٹھایا، کیا؟ علی نے سوچا، پھر بولا، میری دکان ہے بازار میں، وہاں ایک ملازم کی ضرورت ہے جو ایمانداری سے کام کرے۔ اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ کوئی غلط کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں وہاں کام پر رکھ سکتا ہوں۔ تمہاری محنت کی پوری اجرت ملے گی اور تمہیں حلال روزی ملے گی۔ سلیم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وہ شاید خواب میں بھی یہ امید نہ کر رہا تھا۔ وہ فوراً علی کے قدموں میں گرنے لگا، مگر علی نے فوراً اسے تھام لیا۔ نہیں سلیم، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر شکر ادا کرنا ہے تو اسی کا کرو جس نے تمہیں آج ایک موقع دیا ہے۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، اللہ کی قسم، میں اپنی زندگی کا رخ بدل دوں گا۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی رحمت ہے جو مجھے ملی ہے۔ بوڑھے فقیر نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اللہ نے تمہیں عظیم صبر عطا کیا اور تم نے اس صبر کے ذریعے نہ صرف اپنا دل سنوارا بلکہ ایک اور شخص کو سیدھے راستے پر لے آئے۔ یہی اصل کامیابی ہے، رمضان کی اصل روح۔ علی نے اس دن ایک بات سیکھ لی، رمضان کا اصل مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، صبر کرنا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ اگر وہ اس دن غصے میں آ کر بددعا دے دیتا تو شاید وہ اپنی آزمائش میں ناکام ہو جاتا اور شاید سلیم کبھی اپنی زندگی نہ بدلتا۔ وہ خوشی خوشی مسجد کی طرف واپس چل دیا۔ رات کا وقت تھا، چاندنی زمین پر روشنی بکھیر رہی تھی اور اس کے دل میں سکون تھا۔ اگلے دن سلیم علی کی دکان پر کام کرنے آیا اور دن بدن ایمانداری سے کام کرتا رہا۔ کچھ مہینوں بعد اس کی بیوی صحت یاب ہو گئی اور اس کے بچے خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ یہ سب ایک صبر کے فیصلے کی برکت تھی۔ اگر تم اللہ کی راہ میں صبر کرو گے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے رزق اور برکت سے نوازے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔